नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की टीम की। मुंबई इंडियंस की टीम की बात करनी बहुत ज़रूरी है और ये आजकल बहुत सुर्खियों में भी है। क्यों है सुर्खियों में? क्योंकि इन्होंने जो गेम खेला है, वो हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन और ये सब कुछ मिला के जो इन्होंने किया है, वो सही नहीं है। सही केवल मुंबई इंडियंस के नहीं, इंडियन क्रिकेट के लिए भी सही नहीं है। तो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ अपने छोटे भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कि अगर आप करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। यार अब थोड़ा सा करते करते थोड़ा मेहनत करते करते थोड़ा टाइम हो गया है, अभी तो ग्रो करना चाहिए ना मेरे को भी। तो थोड़ा सा अगर आप प्यार देंगे, थोड़ा सा देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, अब हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। आज सुबह से मैं एनालिसिस कर रहा था कि मुंबई इंडियंस का मुझे एनालिसिस करना है, टीम बनाना है, लेकिन बना रहा था मैंने बनाया भी, लेकिन उससे पहले फिर मुझे एंड मौके पे सब कुछ चेंज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि न्यूज़ आई कि हार्दिक पांड्या की जगह रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या कैप्टन बन गए हैं। ये तो यार अच्छी न्यूज़ है, बन सकते हैं और बनना भी चाहिए क्योंकि वो ही फ्यूचर है। वो फ्यूचर है क्योंकि इंडियन टीम का भी टी20 का कैप्टन वही होने वाला है, जैसा कि लग रहा है। और ये क्योंकि अभी तक वही संभालता आ रहा है टी20, हार्दिक पांड्या। अब बनना भी चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बनना चाहिए था। अब किस तरीके से बना है वो गलत है। क्योंकि जो प्लानिंग इन्होंने की है कि वो गुजरात का कैप्टन था और वहाँ से निकल के इस टीम में आ गया है, वो उसी तरीके से हुआ है जैसे एक आदमी कॉर्पोरेट टीम में काम करता है और वहाँ से अच्छा पैकेज मिलता है और दूसरी जगह चला जाता है। और सभी करते हैं, करना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट टीम ने भी तो पोच किया है ना दूसरी टीम से, दूसरी जगह से। और गुजरात टाइटंस वाले जो मैनेजर थे, उनके सीईओ थे, उन्होंने ऑलरेडी खबर दी थी कुछ दिन पहले, जिन्होंने उन्होंने बोला था कि कुछ बड़ी और टीमें जो हैं वो प्लेयर्स को पोच करने की कोशिश कर रही हैं पैसे देके, जो कि गलत है। क्योंकि ये काम जडेजा ने अपनी तरफ से किया था तो उनको बैन लग गया था 1 साल का, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बड़ा नाम आ रहा है, आपको पता है किसका। तो इसलिए मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। आप लोग, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन है वो आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो दूसरा सिनेरियो ये है कि ये जो टीम है, ये इतनी अच्छी टीम थी अभी तक, और अच्छी अभी भी है, लेकिन इन्होंने अपना बॉलिंग इतना स्ट्रांग नहीं किया है और बॉलिंग की वजह से ही ये वीक टीम लग रही है अभी। अगर इन्होंने ऑक्शन अच्छे से नहीं खेला तो ये फिर से हारेंगे। लास्ट 3 सीज़न में ये हारते हुए आ रहे हैं और ये चौथा सीज़न हो जाएगा ऑन द ट्रॉट। किस वजह से? क्योंकि इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट वीक है अभी और उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इनको, तभी ये आगे बढ़ेंगे। और कैसे, ये मैं बताऊंगा। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि ये इंडियन टीम को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये जो अभी मसला हुआ है, ये ऐसे करेगा कि यार जब 2 बड़े टीम लीडर्स किसी भी कंपनी में होते हैं ना और वो भिड़ जाते हैं आपस में, किसी एक नए को ले जाते हैं और पुराने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो वहाँ पर क्या होता है कि फूट फूट पड़ जाती है। कुछ जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो पुराने वाले के पास चले जाते हैं, नए खिलाड़ी नए वाले के पास चले जाते हैं, जिनको चापलूसी की करनी आती है वो नए वाले के साथ जुड़ जाते हैं, और जो पुराने होते हैं वो अपनी अकड़ में बैठे होते हैं। तो यहाँ पर और आपने बुमराह का भी केस सुना होगा कि बुमराह को ये पसंद नहीं आ रहा था कि हार्दिक पांड्या आए हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम, वो खुश नहीं है इस चीज़ से। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना आग के धुआं होता है, या जहाँ गड्ढा हो वहीं पानी भरता है ना। तो सिंपल सी चीज़ है। बुमराह को हुआ कुछ ना कुछ, इसलिए वो न्यूज़ आई थी निकल के। तो अभी यहाँ पर सिचुएशन ये है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट साथ में खेलते हैं, और अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो ये इंटरनेशनल टीम तक भी जाएगा और जो इंडियन टीम को अफेक्ट करेगा। तो दैट्स इज वाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये कप्तानी देनी भी थी तो स्मूथ तरीके से आप दे सकते थे, तो ये हुआ नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब जो मुंबई का टॉपिक है तो इसलिए उठाना पड़ा, अदरवाइज़ हम इस पे टीम की ही बात करते हैं। तो अब हम टीम की बात करते हैं। जो टीम है उसमें रिटेंशन क्या किया है इन्होंने, और रिलीज़ किस प्लेयर को कौन कौन से प्लेयर किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इनका पर्स कितना है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही में जो इनका प्लेइंग 11 बनता है उसके बारे में, और कौन कौन से प्लेयर को टारगेट करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप रोहित शर्मा के फ़ैन हैं तो प्लीज़ कमेंट में
रोहित शर्मा लिखिए और एक एक लाइक कर दीजिए। एक बंदा एक लाइक करेगा तो बहुत अच्छा वीडियो आगे वायरल हो सकती है। तो केवल आपको एक लाइक करना है, कर सकते हैं। तो ये जो है, अभी अगर हम बात करें इनके पर्स की, पर्स इनके पास है 17 करोड़ 15 लाख का। उस पैसे से इनको अभी जाना है और अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाना है। और स्पॉट जो बचे हैं वो 8 स्पॉट हैं, 8 में से 4 इन्हें इंटरनेशनल भी ले सकते हैं। तो ये इनका सिनेरियो बन रहा है। तो दैट मीन्स इनके पास अभी 17 खिलाड़ी हैं टोटल, और 17 खिलाड़ी में इनके अगर देखे जाएं तो वो 17 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसमें से कम 14 प्लेयर ऐसे हैं जो 11 में फिट इन हो सकते हैं आराम से। तो इनको अब क्या चाहिए, जैसे मैंने अभी इस वीडियो में पहले ही बोला, इनको चाहिए कि अपना स्ट्रॉन्ग करें बॉलिंग अटैक, बैटिंग की तरफ जाए ही नहीं। अगर एक आधा बैकअप ले लिया तो बहुत है, अदरवाइज बैटिंग की तरफ नहीं जाना है आपको, केवल बॉलिंग की तरफ जाना है, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। चलिए पहले रिटेन टीम देख लीजिए कि इन्होंने किस किस को रिटेन किया है। तो रिटेन टीम में है इनके रोहित शर्मा, ईशान किशन, ब्रेविस, सूर्या यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, शमश मलानी, नेहल वाड्रा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मधवाल, जेसन बेरेंड्रॉफ। तो अगर इसमें आप देखें तो इसमें केवल मुझे मुलानी का नहीं समझ में आता और तेंदुलकर का समझ नहीं आता। बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, यानी कि 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फिट इन हो सकते हैं 11 में कभी भी। विष्णु विनोद लास्ट खेले हैं, आकाश मधवाल लास्ट खेले हैं, तो ये फिट इन कर सकते हैं। कुमार कार्तिकेय स्पिनर है, वो खेल सकते हैं। तो ये अच्छी टीम बन के नज़र आती है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर इनके पास एक बैटिंग बैकअप है, बॉलिंग में कोई बैकअप नहीं है, बॉलिंग एक्चुअली है ही नहीं। तो वो पता चलेगा जैसे मैं आपको 11 बताता हूँ। रिलीज प्लेयर की बात कर लेते हैं इनकी। रिलीज प्लेयर में अरशद खान, रमनदीप सिंह, शौकीन, गोयल, वॉरियर, जोफ्रा आर्चर, स्टब्स, जेनसन, जाय रिचर्डसन, आर मेरेडिथ और जॉर्डन। तो जो इन्होंने अभी प्लेयर निकाले हैं, इन्होंने अपनी पूरी फास्ट बॉलिंग लाइनअप जो था, जॉर्डन, मेरेडिथ और रिचर्डसन, तीनों को निकाल दिया है। अब किस प्लेयर को इनको लेना चाहिए, किस प्लेयर को इनको टारगेट करना चाहिए, उस बारे में बात करते हैं। कि पहले हम 11 देख लें, उसके बाद बात करते हैं। पहले मैं आपको 11 बता दूं कि क्या 11 बनती है। जो इनकी 11 बनती है उसमें रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करने आएंगे। उसके बाद सूर्या, तिलक वर्मा, ये 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो गए एकदम परफेक्ट। फिर वाड्रा, उन्होंने पिछले सीजन में बहुत अच्छा खेला था जब तिलक वर्मा अवेलेबल नहीं थे। फिर पांड्या 6ठे नंबर पे और टिम डेविड 7वें नंबर पे। तो आप 6 नंबर पे तक इनकी इंडियन बैटिंग है, उसमें कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं लिया है। 7वें नंबर पे टिम डेविड लिया है। अब 3 प्लेयर इंटरनेशनल खिला सकते हैं अपने बॉलर्स में। तो अगर ये सही से दिमाग लगा लेते हैं तो इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत कमाल की बन सकती है। 3 पेसर ये ले सकते हैं, बाहर से स्पिनर भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। तो अब आगे और क्या टीम बनने वाली है उसके बारे में बात करें तो 8वें नंबर पे ये खिला सकते हैं एक स्पिनर, और फिर बुमराह, बेरेंड्रॉफ, एंड 11वें नंबर पे एक और इंटरनेशनल प्लेयर खिला सकते हैं। तो अभी मैं 2 स्पॉट खाली छोड़ रहा हूँ, 8वां और 11वां। 8वां और 11वां स्पॉट मैंने इसलिए खाली छोड़ा है कि उसमें एक तो इन्हें स्पिनर खिलाना है। अब स्पिनर तो इनके पास ऑलरेडी है एक पीयूष चावला, और 11वें पे अभी हम डालना चाहें तो आकाश मधवाल को डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम डाल नहीं रहे हैं। तो 8वें पे अगर आकाश मधवाल की जगह हम एक इंटरनेशनल खिला लें तो अब इनके पास है टोटल 17 करोड़ रुपए। तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए एक धांसू गन डेथ बॉलर जो हो सकता है स्टार्क, और मुझे पूरा उम्मीद है ये स्टार्क की तरफ जाएंगे। जैसे ये जोफ्रा आर्चर की तरफ गए थे लास्ट ऑक्शन में, कोई भी आ गया था इनके पास, तब भी पैसे कम थे, लेकिन ये इनको पहले से ही इनके माइंड में बना हुआ था कि हमें आर्चर चाहिए, किसी भी कीमत पर अपनी टीम में चाहिए, और इन्होंने ले लिया था। इसी तरीके से इनको स्टार्क अपनी टीम में चाहिए तो ये ले लेंगे, और लेना भी चाहिए, क्योंकि वो डेथ में अच्छी बॉलिंग करके देगा इनको, ऊपर से अच्छी बॉलिंग करके देगा। ऊपर के ऑलरेडी 2 बॉलर हैं इनके पास, तो कमाल का बॉलिंग लाइनअप हो जाएगा। स्टार्क, बेरेंड्रॉफ एंड बुमराह अगर हो जाते हैं तो इसलिए 11वें नंबर पे हम डाल देते हैं स्टार्क को अभी, और 8वें नंबर स्टार्क बैटिंग भी कर लेते हैं। तो 11वां नंबर उनके लिए सही नहीं है, वो 7वें 8वें नंबर पे तक आ सकते हैं। फिर 8वें नंबर पे इनको चाहिए एक स्पिनर। अब स्पिनर, इंटरनेशनल स्पिनर ये ले सकते हैं अकील हुसैन को अगर चाहें तो,
और साथ में क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग में है, फिंगर स्पिनर है, साथ में अगर वो भी नहीं लेना है तो आदिल रशीद को ले सकते हैं, वो भी अच्छा एक ऑप्शन है। तो ये दो हो गए। अगर लेग स्पिनर ही चाहिए, लेग स्पिनर चलते भी हैं इंटरनेशनल में, और वो इंडिया में अच्छी बॉलिंग करके गया था आदिल रशीद, अच्छी बॉलिंग करता भी है वो, तो उसको कंसिडर कर सकते हैं, बैटिंग वो भी कर लेता है। अगर वो भी नहीं चाहिए, इंडियन स्पिनर्स को भी कंसिडर करना चाहिए इनको, जिसमें आते हैं श्रेयस गोपाल और साथ ही में आते हैं आपके मुरुगन अश्विन। तो ये कॉम्बिनेशन स्पिनर में से, इनमें से एक स्पिनर भी इनको मिल जाए तो काम बन जाएगा इनका, क्योंकि पीयूष चावला तो ऑलरेडी हैं। और फिर अगर बात आती है इंडियन बॉलर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर ये 3 ही इंटरनेशनल खिलाड़ी खिला सकते हैं, चौथे इंटरनेशनल खिलाड़ी को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करें ब्रेविस को कर सकते हैं, ब्रेविस इनका ऑलरेडी बैकअप है। और एक ये लेना चाहिए इनको, एक इंडियन फास्ट बॉलर भी कंसिडर कर लेना चाहिए, चाहे वो मावी हो, कार्तिक हो, उमेश यादव को भी ये कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अगर ले लेते हैं तो इनका काम हो जाएगा। तो ये 4 प्लेयर ले लें तो इनका काम बन जाएगा। एक आधा एक बैट्समैन ले लें, चाहे वो इंटरनेशनली ले लें, क्योंकि उसको बैकअप एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस समझ में आया हो, अगर आपको समझ में आया हो कि क्या 11 बनने वाली, क्योंकि अब टॉप क्लास 11 बन गई है इनकी टीम से आने में, अगर ये प्लेयर नहीं आ जाते हैं तो फिर ये जीत सकते हैं। लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी गलत थी रोहित को बाहर निकालने की। पहले इनको रोहित को से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहिए था, और रोहित को समझाना चाहिए था कि वो इस टीम को ऐसे बिल्ड करे जिससे फैन बेस ना कम हो। अगर इस बात को अगर रोहित उस तरीके से करता जैसे धोनी ने किया था तो बहुत अच्छा रहता। चलिए, अब अपनी अपनी फंडे होते हैं, अपनी अपनी समझ होती है, जैसा उन्होंने किया उनके लिए अच्छा। बाकी जो मैंने क्वेश्चन किया था कि कौन है वो आदमी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही में इस वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो बनता है। चलिए, बाय।